कुछ विशेष गुण जानने चाहिए। कैसे हमको भगवान से मिलना है और कैसे भगवान इस प्रकृति पे आए हैं और कैसे भगवान ने ये प्रकृति को बनाई है, क्या क्या चीजों से प्रकृति को बनाई है। भगवान का नाम भगवान कैसे पड़ा है? हम सभी कहते हैं भगवान, और ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कि भगवान का नाम भगवान कैसे पड़ा है, क्यों उनको भगवान कहते हैं? भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? हाँ कर सकते हो। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? अब सुनिए, जब भगवान ने यहाँ इस धरा पर 3 नियम बनाए और 3 नियमों के अनुसार, 3 गुणों के अनुसार ये धरती चल रही है और ये जीव चल रहे हैं। जो इन 3 गुणों को मान कर चलता है, मैया थोड़ी ध्यान देना, बहुत गहराई की बात है। 3 गुणों को मानकर अपने ध्यान और दिमाग से जो चलता है, उसी स्वरूप के अनुसार भगवान उसके कर्मों का फल देते हैं। पहले गुण सुनो, कौन कौन से गुण हैं? 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हैं और इन 3 गुणों के आधार पर भगवान मनुष्य को अपने कर्मों का फल देते हैं। इसलिए तो भगवान ने सबरा जो धात्व्य है मनुष्य पर छोड़ दिया है। कर्तम सुभर्तम, जैसा मनुष्य करेगा ऐसा भरेगा। अगर अच्छा करेगा तो मनुष्य को अच्छा मिलेगा। कर्मों के आधार भगवान ने इंसान पर छोड़ दिए। अब भगवान की ओर किस प्रकार चलें? देखिए, जब सतोगुण हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है और सतोगुण से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब रजोगुण हृदय में उत्पन्न हो जाता है, पुण्य रूपी जन्म पुण्य रूपी मरणम बार बार लगा रहता है। जब तमोगुण हृदय में उत्पन्न हो जाता है, तमोगुण सीधे नरक का हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। सुन रहे हो मैया? तमोगुण जब हृदय में हो जाता है तो सीधा नरक का रास्ता हम ढूंढ रहे हैं। अब सतोगुण, अब चलते हैं सतोगुण। क्या है ये सतोगुण? अब बताते हैं। अब देखना हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, हम भगवान की ओर चल रहे या नहीं चल रहे। जब हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाए तो सोचना हम अपना स्वर्ग का रास्ता अपना रहे हैं, भगवान की भक्ति की ओर चल रहे हैं। जब हृदय में सत्यता, केवल सत्यता उत्पन्न हो जाती है और हम सोचते हैं कि गलत काम नहीं करना है, कभी भी हमेशा सत्य पर रहना है, तो ऐसे भाव हृदय में जब उत्पन्न होते हैं तो सोच लीजिए सीधे हम भगवान से मिलने की चाह कर रहे हैं। और जब हृदय में दान करने की इच्छा हो जाती है, भगवान ने हमको दे रखा है, तो जब दान करने की इच्छा हो जाती है तो सोचो हम अपने रास्ता को स्वयं बना रहे हैं। कैसे? स्वयं बना रहे हैं। और तप, हृदय में मन करता है भगवान की भक्ति करूं और तप करूं, तपस्या करूं, नाम जाप करूं, इतना करूं कि भगवान को अपने सामने प्रकट कर दूं। ऐसा जो भाव हृदय में हो जाता है तो सोच लो हम भगवान के चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। और हृदय में जब दया उत्पन्न होने लगे, किसी दूसरे के प्रति दया भाव उत्पन्न होने लगे, तो सोचना हम भगवान की चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। अपने कर्मों को हम स्वयं अच्छे से बनाकर स्वर्ग की ओर, अपने ठाकुर जी की ओर बढ़ रहे हैं।
जब ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे भाव जब हृदय में धारण हो जाता है तो सोचना हमारे हृदय में सतोगुण उत्पन्न है? सतोगुण से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भगवान की प्राप्ति होती है। अब सुनो, आगे दूसरा गुण है जिसे कहते हैं रजोगुण। जब हृदय में रजोगुण उत्पन्न होता है, देखो कौन कौन से भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। जब मन में इच्छाएं अधिक बढ़ जाती हैं, सुनना मैया, जब मन में इच्छाएं अधिक बढ़ जाती हैं और घमंड अधिक हो जाता है? घमंड अधिक हो जाता है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी असंतोष रहता है। और एक और महत्वपूर्ण भाग है, हमारा मन केवल विषयों की ओर भगता है और हमारा मन कर्म करने में नहीं लगता। जब ऐसे भाव प्रकट हो तो सोचना फिर से संसार में आना है और फिर से इसी प्रकार हमको चलना है? इस माया रूपी चक्कर में फिर से बार बार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई भरोसा नहीं है जन हमको भगवान कौन सी योनि में पटक दे। अब ऐसे भाव जब हृदय में है तो भगवान कह रहे हैं तो मनुष्य को बार बार मनुष्य जीवन में आना पड़ता है? और अब है इसमें तीसरा गुण तमोगुण, जो सीधा नरक का रास्ता हमको दिखा रहा है। कौन सा? नरक का रास्ता। अब इंसान इन तीनों गुणों में से स्वयं चलकर अपना भविष्य बनाता है, स्वयं चलकर। अब तमोगुण देखो, जब हृदय में क्रोध जैसी भावना उत्पन्न होने लगे, जब हृदय में लोभ किसी चीज का आने लगे और निंद्रा, आलस, शोक, अहिंसा, ऐसे भाव जब हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं तो सोचो हम अपना रास्ता सीधे नरक की ओर ले जा रहे हैं? सोचो हम अपने आप को ही स्वयं भगवान कह रहे हैं नरक की ओर ले जा रहे हैं। भगवान ने हमको 3 गुण दे दिए और 3 गुण अब इंसान की बुद्धि पर, सोच पर, अपनी विवेक के ऊपर उन्हें अपने ऊपर उतारना है कि हम कौन से गुणों को अपने हृदय में अपनाकर भगवान की ओर चलें। अब देखो, भगवान ने ये शरीर बनाया, इससे 5 तत्वों के मिश्रण से ये शरीर बनाया। भगवान ने मनुष्य के हृदय में, इस शरीर में देखो कितने गुण प्रकट करे हैं। आज हम तुमको वो गुण बताते हैं। भगवान का नाम क्या है? भगवान। और भगवान का नाम किसने रखा है? बताना मैया। है? नहीं, स्वयं प्रकृति ने, स्वयं प्रकृति ने। अब देखो कैसे भगवान का नाम भगवान रखा। भयते का भगवान आ रहा इसमें भगवान। अब सोचना पहला अक्षर क्या आ रहा है? भय है। भय, भय मतलब क्या होता है? भूमि है। ये धरती क्या बन गया? भूमि। अब भूमि जैसे गुण हमारे हृदय में उत्पन्न है, इस शरीर में उत्पन्न है। क्यों? ये शरीर किससे बनता है? इसमें भूमि भी आती है, मृदा भी आती है, मृदा से शरीर बनता है, मट्टी भी है शरीर में है। अब देखो दूसरा अवसर आ रहा है इसमें, गे। क्या आ रहा है? गे। भगवान के दूसरे शब्द में आ रहा है गे। गे से क्या आता है? गगन है। गगन।
इस गगन की छांव में हम बैठे हैं। ऐसे गगन का भाव हमारे हृदय में उत्पन्न है? ऐसी छवि शरीर में उत्पन्न है। जल क्या करता है हमेशा? सेवा है, सेवा। ऐसे गुण भगवान ने हृदय में दिए हमारे इस पंच तत्व में। क्या? इस पंच तत्व में क्या करना हमको? सेवा है। और दूसरा गगन, गगन क्या करता है? शुद्ध हवा, शुद्ध चीज और सुंदर सा गगन। और ये गगन नहीं रहता तो अंधकार अंधकार रहता। और इसने गगन ने इस भूमि को सजाया है? इस भूमि को क्या करा है? सजाया है। तो इसलिए गगन। अब फिर आ रहा है इसमें तीसरा वे। क्या आ रहा है? वे मीने वायु। और वायु का क्या काम है? सबको शुद्ध वायु देना। अगर वायु इस धरती पर नहीं रहेगी तो हम सबका जीवन असंभव है जीना। तो वायु क्या कर रही है? परोपकार। जल क्या कर रहा है? परोपकार। नीर क्या कर रहा है? परोपकार। गगन भी परोपकार कर रहा है। ऐसे परोपकार जैसे तत्व इस शरीर के अंदर विराजमान है? अब तीसरा सुनो, चौथा। फिर इसमें आ रहा है पीछे आ का डंडा। क्या आ रहा है? आ रही है। तो आ मीने क्या होता है? आग। इस पांच तत्व में क्या है? आग भी विराजमान है? विराजमान है ना आग। और सूर्य नारायण में कितना तेज है, कितनी आग है। और सूर्य नारायण का क्या काम है बताए आपको? परोपकार करना। क्या है? परोपकार करना। हमेशा सूर्य नारायण हर जीव पर परोपकार करते हैं ना मैया। अगर सूर्य नारायण इस धरती पर नहीं रहते तो क्या जीवन जीना संभव है या असंभव है? और ऐसे गुण भगवान ने मनुष्य को दिए हैं। ऐसे गुण भगवान ने इस देह में दिए कि हमेशा हमको क्या करना है? परोपकार। जैसे सूर्य नारायण परोपकार कर रहे हैं, जैसे भूमि धरती परोपकार कर रही है, गगन परोपकार कर रहा है, जल परोपकार कर रहा है, ऐसे मनुष्य को भी परोपकारी बनना चाहिए। और तीसरा और फिर लास्ट में आता है ने मीर नीर। जल का हमेशा क्या काम होता है? सब पर परोपकार करना है। हर जीव जंतु पर परोपकार करना, धरती माता पे परोपकार करना, सब पर परोपकार जल देवता करते हैं? ऐसे पांच तत्व हमारे अंदर विराजमान है। ऐसे पांच गुण हमारे अंदर विराजमान है। और फिर इन गुणों को हम यूज नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा इस मनुष्य जीवन जीने का? ये जीवन जो भगवान ने हमको दिया है हमेशा परोपकारी बनने के लिए दिया है, दूसरों की सेवा करने के लिए दिया है। मगर अब ऐसे सेवा भावों को छोड़कर अवगुण का रास्ता अपनाते जा रहे हैं। और फिर मनुष्य शरीर के अंदर 24 तत्व भगवान ने बनाए। कैसे? 24 तत्व। 5 तत्व होते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 तन्मात्र होते हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 4 अंतःकरण होते हैं। इनके स्वरूप से मिलाकर भगवान ने शरीर में इतने गुण भर दिए हैं। इतने गुण भर दिए हैं। देखो 5 तत्व, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों से मिलाकर हमारा शरीर ठाकुर जी ने बनाया है? और फिर इसमें देखो गुण क्या क्या दिए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां। पहली ज्ञानेंद्रिय नाक। नाक क्या काम करती है? सांस लेने का काम करती है।
और कहते हैं कि हर श्वास को व्यर्थ मत जाने दो, इसमें राम का नाम जरूर लीजिए। श्वास किस लिए आई है? अब हमने एक दिया जला दिया है, घी में तेल भर दिया, और वो दिया जलाने के बाद धीरे 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 जब तक उस दिए में तेल है, जब तक उस दिए में घी है, जब तक वो चलेगा। चलने के बाद फिर वो बुझ जाएगा। ऐसे ये शरीर है, ऐसे ये शरीर है, ना जाने कब हवा का झोंका आ जावे और ये शरीर बुझ जावे। इसके अंदर जो जल रही है ज्योत जन कब ठाकुर जी में विलीन हो जावे। इसलिए तो हर श्वास की कीमत है, हर श्वास में राम नाम की ध्वनि जाप करते हुए इस श्वास का सदुपयोग करना हमको चाहिए, है ना। और फिर दूसरा है, ये भगवान ने हमको जीवा दी है, किस लिए दी है? हम बताएं, अच्छा अच्छा भोजन करने के लिए है, करने के लिए, और भगवान का नाम नहीं भजने के लिए। ये भगवान ने जीवा दी है। आजकल यही तो हो रहा है, अच्छा अच्छा भोजन और भगवान का नाम नहीं रटना है। इसका हम गलत उपयोग कर रहे हैं और गलत का परिणाम हमको मिलेगा और अवश्य मिलेगा। इसीलिए मेरी मैया भगवान ने ये जीवा दिए, किस लिए दिए? भगवान की कथा कहने के लिए, भगवान की चर्चा करने के लिए, भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए, है नाम जाप करने के लिए, और अच्छी अच्छी वाणी बोलकर अपने से बड़ों का मान बढ़ाने के लिए ये जीवा हमको ठाकुर जी ने दिए है। मगर हम इसका गलत उपयोग करेंगे तो गलत परिणाम मिलेगा। हम इसी जीव से माँ बाप को क्या अपशब्द कहते हैं, परिवार जनों को क्या अपशब्द कहते हैं, साधु संत महात्माओं का ना जाने जन्म क्या क्या अपशब्द इस जीव से कहते हैं। तो जब इसका गलत उपयोग करेंगे तो गलत परिणाम हमको जरूर मिलेगा। अब फिर भगवान ने हमको आंखें दिए, आंखें किस लिए दिए बताए? कितनी सुंदर आंखें दिए भगवान ने, हैं? मगर मनुष्य इन आंखों का भी सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। भगवान ने जो जो चीज दी है बड़े ढूंढ ढाड़ कर दिए बखूबी से। अगर इंसान इन हर चीजों का ख्याल करते हुए अपने भविष्य की ओर चले तो उसका भविष्य आगे हमेशा बनता ही चले जाएगा, उसके कर्म हमेशा बनते ही चले जाएंगे। आंखें भगवान के दर्शन करने के लिए दी गई हैं। माँ को माँ के रूप से देखने के लिए आंखें दी गई हैं, बहन को बहन के रूप से भगवान ने ये आंखें दी हैं, पिता को पिता की दृष्टि से भगवान ने आंखें दी हैं। मगर हम इन आंखों का गलत उपयोग कर रहे हैं। जैसे इन आंखों से हम अपनी बहन को देखते हैं, जैसे इन आंखों को हम अपनी माँ को देखते हैं, ऐसे ही इन आंखों से पूरे समाज को देखना चाहिए। दृष्टि ठाकुर जी ने 2 दे दी है, मगर विचार कितने गलत अनेक दे दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। फिर उसका फल कौन भुगतेगा? हम ही, है ना। ये आंखों का सदुपयोग करो। सबसे पहले उठकर माँ बाप के दर्शन करो। माँ बाप के दर्शन करने के बाद आपका घर का मंदिर है, उस मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करो, है। और फिर उसके बाद संतों के दर्शन करो तो जीवन आनंद से व्यतीत हो जाएगा। और फिर ठाकुर जी ने हमको एक चमड़ी दी है। क्या दी है? चमड़ी। और इस चमड़ी का हमको क्या करना है? गलत उपयोग है नहीं, इसका सदुपयोग करना है। जितना इसको घिसलोगे
जितना इसको सेवा भाव में लगा लोगे वो आपकी इतनी ही काम आएगी। हैं? जैसे ये शरीर बड़ा आलसी है, आलसी है ना, इसके अंदर इतना आलस है, इस चमड़ी को घिसने नहीं देता। क्यों नहीं घिसने देता? क्योंकि हमको वो भोग भोगने हैं, इसलिए वो भोग जो भोगने वो भोगने हमको। अगर हम गुरु शरण में है, संत शरण में अगर हमको ज्ञान हो जाता है तो सवेरे भटकते उठकर इस चमड़ी को घिसना आरम्भ कर देंगे। वो घिसाई कौन सी होती है? माँ बाप की सेवा करना है, माँ बाप की सेवा करना। और दूसरा, माँ बाप नहीं है वो क्या करेंगे? माँ बाप नहीं है उनके, वो दूसरा अपने से जो बड़ा है वो माँ बाप ही है। अच्छा बोलो, अगर कोई असमर्थ है उसकी सेवा करो। कोई संत महात्मा के मंदिर स्थान पर है तो उसका पूर्ण रूप से अधिकार है, वो अपनी बस्ती के लिए सेवा कर रहा है, तो बस्ती वालों का फल जो होता है कि उसकी भी हम माँ की तरह, बाप की तरह उसकी सेवा करें। अगर कोई भी नहीं हो तो गौ माता कौन है? हमारी माँ। तो गौ माता की सेवा करो, ये चमड़ी का सदुपयोग करो। और तो ठाकुर जी हम पर कृपा क्या करेंगे? कृपा करते चले जाएंगे। तो ठाकुर जी की कितनी अद्भुत अद्भुत लीला है, ठाकुर जी कितनी व्यवस्था के अनुसार ये शरीर बनाया है। और भगवान ने मेन चीज दी हमको, क्या दिए? कान। वो कान किस लिए दिए हैं? अच्छी अच्छी बात सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, माँ बाप के अच्छे प्रवचन सुनने के लिए, अपने से बड़ों के अच्छे प्रवचन सुनने के लिए भगवान ने ये कान दिए हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं? कोई घर में बतरा रहा है और हम कान लगा के सुन रहे हैं। एक कहावत भी है ना मैया कि दीवारों की भी कान होते हैं। वो कान कौन से होते हैं? वो मनुष्य के ही होते हैं, दीवारों जैसे कान। क्यों ना? वो बहन के कान होते हैं, जो बहन के कान होते हैं, जो बहन करते हैं ना, हाँ वो कान होते हैं। क्यों? उसको अच्छी कथा नहीं सुननी है, उससे माता पिता के वचन नहीं सुनने, उसको क्या सुनना है? केवल चुगली सुननी है। चुगली कर कर फिर आपस में क्या करना है? विघन करना है। तो भगवान ने ये 5 ज्ञान इंद्रिय हमको दिए, अपने ज्ञान को अपने अंदर खोजते हुए चलकर और सेवा भाव में जुड़ जाएं। 5 तन्मात्र, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। 5 कर्मेंद्रियां, मुंह, हाथ, पैर, प्रजनन, गुर्दा। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भाव ठाकुर जी ने हृदय में प्रकट करे हैं। और 4 अंतःकरण, मन, चिंता, बुद्धि, अहंकार। देखो, मन में प्रभु से हेत लगाओगे तो प्रभु जैसे भाव हृदय में उत्पन्न होंगे। मन को अगर हम गलत विचारों में लगाएंगे तो गलत विचारों में ये प्रकट होगा। और चित्त, हमेशा हमको चित्त भगवान के चरणों में, समाज की सेवाओं में, माता पिता की सेवा में लगाना चाहिए। मगर हम अब इस चित्त का गलत उपयोग करते हैं। चित्त भगवान की वजह इस संसार में अपने चित्त को लगा लेते हैं। संसार में लगाने का मतलब है फिर नरक की ओर जाना। चित्त हमें हमेशा सेवा भाव में लगाना चाहिए। भगवान ने हमको बुद्धि दी है सोचने समझने की, और उस विवेक से, उस बुद्धि के रूप में हमको कोई अच्छा निर्णय लेना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। बुद्धि दी है ठाकुर जी ने, सोच समझ कर अच्छे से निर्णय हमको लेने के लिए ठाकुर जी ने ये बुद्धि दी है। अहंकार, अहंकार ही तो जीवन का सर्वनाश है। कौन है? जीवन का सर्वनाश। अब इंसान पे ज्यादा धन आ जाए, ज्यादा माया आ जाए
या कोई ऊंची पदवी मिल जाए, इंसान क्या करता है, मैं ही तो हूँ, जो भी कुछ है मेरी मुट्ठी में है, जो भी कुछ है। मगर वो अपने आप को भूल जाता है, भैया तू तो कुछ भी ना है? रावण अपने आप में कितना बलवान बनता था, अहंकार के बल में केवल कहता था मैं ही हूँ, जो भी कुछ हूँ, कोई नहीं है मेरे अलावा, मुझ में इतनी शक्ति है और मेरा ही मेरा, मैं ही मैं हमेशा करता रावण रहता था। एक दिन उसका परिणाम क्या निकला है? उसकी गर्दन कटनी पड़ी। मैं बकरा करता है ना, अहंकार में मैं करता है बकरा, तो एक दिन क्या होता है, उसको हलाल तो होना ही पड़ता है। क्या होना है? हलाल होना पड़ता है। इसलिए मैं हृदय में कभी नहीं, हम। और एक और महत्वपूर्ण बात है, दक्ष राजा ने भी मैं का अहंकार का रूप अपने हृदय में उत्पन्न किया था। जब हृदय से अहंकार से जब यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद उस मैं में फिर क्या परिणाम मिला? हाँ, परिणाम मिला ना, गर्दन कट गई और हमेशा बकरे की गर्दन लग गई। तो इसलिए भगवान ने जो भी चीज हमको दिए हैं वो बड़े अद्भुत स्वरूप से दिए हैं, तो हमको उनका क्या करना चाहिए? सदुपयोग है, सदुपयोग करना चाहिए। जब सदुपयोग करेंगे तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। इस शरीर को भगवान ने 36 गुण दिए, 36 गुण। हाँ, अगर तो चलो ठीक है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हाथ में पैसे का गुजर रहा है, उसका मुझे कभी जब कहीं पड़ जाता है, कभी सोचते लेते हैं, तो उसका कैसे उतार हो? एक बार बेटा के लिए जोरदार ताली बजाएगा। अब जैसे कोई हमारे बुजुर्ग है, बुजुर्ग है, उनका मन नहीं डटता है, बार बार उधर उधर भटकता है, साथ नहीं रहते। अब सुनो, जो गुरु नाम जो दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? अपने हृदय को शांत करने के लिए और इसका अभ्यास करने के लिए, इसका जाप करने के लिए। बस क्यों? जब वृद्ध हो जाएंगे तो शरीर दुखने लगेगा। अब मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। वृद्ध हो जाएंगे, हाथ पैर कतई टूट जाएंगे, बेटा बेटी भी सेवा से मना कर देंगे। ऐसी जब हमारी दशा हो जाती है, जो हमने जो निरंतर जो अभ्यास किया है, वो उस अभ्यास में, उस समय घड़ी में वो अभ्यास काम आता है कि नाम जाप। अब हम, यही तो इंसान की भूल हो जाती है, जब जवानी की अवस्था होती है उसको हम बिगाड़ देते हैं, नाम जाप में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। जब अंत समय आता है ध्यान लगाने का, उसमें लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन की गति 80 कोस तक होती है, फिर जाती है, फट से वापस आ जाती है। नहीं बैठे, कभी कहीं जा रही है, फट से वापस आ जा रही है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है तो सल पर पड़त अब निशान। तो जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तभी तो उस समय घड़ी में हम जीत कर पाएंगे। अगर हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे, शुरू से ही अभ्यास नहीं किया और अंत समय पे अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, तो बेटा कैसे अभ्यास होगा? मन तो फिर बार बार इधर उधर भटकता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने मन को डांटने का कभी अभ्यास ही नहीं किया, तो वो मन भटकता रहेगा। अगर मन को डांटने का अभ्यास शुरू से ही करता तो अंत समय में भी वो डटा रहता। इस समय उनको कथाओं की या ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। जो ये उपदेश है, ये मैंने आपको बताया ना, जब कर्दम ऋषि की जब कथा सुनाई, कपिल भगवान की कथा सुनाई, माता ने भी यही प्रसंग किए थे कि मैया
भगवान से कह रही है मैया, हे कपिल भगवान, मैं जानती हूँ आप भगवान हो, मैं जानती हूँ आप भगवान, मगर आप मुझे बताइए मन कैसे कटे। हाँ? जब भगवान ने उपदेश दिए, अभ्यास करो मैया, अभी से कथाओं में मन लगाओ, भगवान की सेवाओं में मन लगाओ, संतों की सेवाओं में मन लगाओ, और वे फिजूल बातों में इस मन को मत जाने दो। तब हम अभी से निश्चित करके मन का अभ्यास करेंगे, तब लग पाएगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, काहे को पछताना, फिर तो बाद में पछताना ही रह जाएगा बुढ़ापे में, जब समय निकल जाएगा। आई लाला समझ में है?